जय हिंद बच्चों, डीएनजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक मतलब जो एक्सरसाइज जो 2.3 रैंक क्लास 11 चैप्टर सेकंड की उसके लिए कुछ बेसिक जो रहेगा, कुछ फलनों के प्रकार हम लोग पढ़ने वाले थे वो पढ़ेंगे और एग्जाम्पल नंबर 13, 14, 15 जितने भी हो जाए तो वो एग्जाम्पल करेंगे, है ना। एक तो पहले दो तीन जो फलन है उदाहरण करने के पहले वो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे पहला हमारे पास में है क्या, ये होता है तत्समक फलन, है ना, तत्समक फलन। ठीक, ये होता है ना, तत्समक फलन बोला जाता है इसको। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी रहता है तो आपको पता होना ही चाहिए सभी को, है ना। इसके लिए अपन समझे तो ये क्या होता है, एफ एक्स बराबरी से एक्स या फिर वाई बराबरी से एक्स, है ना, इसी को तत्समक फलन बोलते हैं। ठीक, क्या रहेगा, एफ एक्स बराबरी से एक्स या वाई बराबरी से एक्स, है ना। आप लोग इसको पढ़ चुके हो 10th क्लास में, सरल रेखा होती है। और दूसरी चीज यहां से मान लो हम लोग एक फलन परिभाषित करते हैं काय में, आर से आर में, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो भी अपन देखते हैं ना। देखिए ये हो गया अपने पास में एक्स, ये हो गया वाई एक्स डेस, है ना, वाई डेस हो गया 0 1 2 3, है ना, 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, है ना, -1 -2 -3, ये अपन ने मान ले लिए। देखिए मान लो हम लोग x का मान 1 रखते हैं तो y का मान क्या मिलेगा, 1, क्योंकि है तो दोनों बराबर ही एक दूसरे के, सबके मान ऐसे ही मिलेंगे ना, 1 1 मिलेगा, है ना, 2 2 मिलेगा, 0 0 मिलेगा, माइनस मिलेंगे तो माइनस में भी ऐसे ही मिलेंगे। ठीक, 1 1 ये मिल गया, 2 2 लेंगे तो क्या, माइनस का लेंगे तो -2 लेंगे तो ये ऐसा, तो आपको ये समझ ही आ रहा होगा ये वाला फलन। तो देख सरल रेखा है ना, तो ये अपना ग्राफ है तत्समक फलन का। ठीक, क्या होता है, एफ एक्स बराबरी से एक्स तत्समक फलन कहलाता है। ठीक है ना, इसका प्रांत भी आर है और परिसर भी क्या है, आर ही है। चलिए अगला, फिर तत्समक फलन के बाद रहेगा अपना अगला अचर फलन। क्या रहेगा अगला टॉपिक, अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन जिसको बोला जाता है। ठीक, ये होता है अचर फलन। क्या होता है ये, कांस्टेंट अचर एफ एक्स बराबरी से सी, ठीक, या फिर वाई बराबरी से सी बोल सकते हैं अपन। अब देखिए क्या होता है ये मान लो एक्स का मान कोई भी रखते तो एफ 1 रखा तो कितना आ जाएगा, फिर भी सी मिलेगा। एक्स का मान 2 रखते तब भी सी ही मिलेगा, मतलब कोई भी हम एक्स के मान रख रहे तो हमको वाई या फलन क्या प्राप्त हो रहा। अच्छा, इससे आपको यह समझ आ जाएगा कि प्रांत तो वास्तविक संख्या है पर परिसर क्या है, अचर राशि। क्या है, अचर राशि। ठीक, तो ये बनेगा। अब इसमें तो सिंपल है, कोई भी जैसे मान लो नंबर लाइन है हमारे पास में, 0 हो गया, 1 हो गया, है ना, कोई भी मान रखेंगे अपन। मान लो एफ एक्स बराबरी से 1 लेते हैं तो एफ एक्स बराबरी से 1 1 -1 -1, तो ये 1 का बन जाएगा, ये एक्स ये वाई, है ना, सिंपल सा बनेगा। ये तो कुछ है ही नहीं इसमें ज्यादा, क्योंकि मान ही तो वही है अपने पास में, है ना। तो ऐसा इसका ग्राफ बन जाएगा, किसका, अचर फलन का, एफ एक्स बराबरी से सी। फिर है बहुपद फलन। बहुपद फलन बहुपद के रूप में, जैसे x घात 3 - x स्क्वायर प्लस 2, है ना, ये बहुपद है। तो बहुपद के रूप में कोई फलन आया तो उसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, वो बहुपद फलन है, बाकी कुछ नहीं है बहुपद फलन में। ठीक, परिमेय फलन देख लेते एक और, है ना, क्या, परिमेय फलन, है ना। तो परिमेय फलन अगला क्या है अपना, परिमेय फलन ही है शायद, हाँ परिमेय फलन ही है। परिमेय मतलब अंश बटे हर के रूप में, है ना। यह हम इसको बोल सकते हैं, एक फलन ले लिया एफ, एक ले लिया जी। ठीक, क्या आ जाएगा, हर बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यहां पर क्या आ जाएगा, जी एक्स नॉट इक्वल 0, बस ये अचर मतलब परिमेय फलन है ये। तो ये कुछ प्रकार हमने पढ़े और भी है ना, पर वो हम पहले कुछ इसके जो बेस पे एग्जांपल है वो करते हैं, फिर उसके बाद में जो आगे के रहेंगे वो करेंगे। चलिए ना, उदाहरण 12 तक हमने कर लिए थे, अब हम स्टार्ट करेंगे उदाहरण नंबर 13। ये इसमें मान नहीं लिखे हमने, है ना। ठीक,
-4 -3 -2 1, ये हो गया x, ये हो गया एफ एक्स, या फिर क्या है ना, क्या है, -4 -3 -2 -1, 0 1 2 3 4। अगला क्या देके रखा है, एफ एक्स वाई बराबर से क्या देके रखा है, एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन में फलन देके रखा है, ठीक। मतलब यदि x का मान हम रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, वाई एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक। क्योंकि यहाँ बोला ही है ना हमको एफ एक्स बराबरी से एक्स स्क्वायर, या फिर क्या होता है वाई बराबरी से एक्स स्क्वायर। एक्स का मान लो -4 रखते हैं, -4 रखा तो ये तो वर्ग है, वर्ग में तो सब धनात्मक ही होता है, तो -4 रखेंगे तो क्या आएगा, 16 प्लस का यहाँ 9, यहाँ पे 4, यहाँ 1 0 1 4 9 16, यही बनेंगे मान सारे। अब क्या करना है इसमें हमको, प्रांत परिसर, प्रांत मतलब x के मान है ना, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये प्रांत हो गया। परिसर कौन से, y के मान, तो y के मान क्या क्या अपने पास में, 16 9 4 1 0 4 9 16, ये हो गया परिसर, ठीक। इसका ग्राफ है तो ग्राफ तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, ग्राफ आपको ही बनाना है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, 0 1 2 3 1 2 3, है ना। ग्राफ आपको आता है 10th में 9th में, आप बहुत अच्छे सीख चुके। जैसे देखो -4 और -16, एक्स का मान -4 लेना है, ये हो गया -4, भाई का मान 16, भाई का मान इधर कहीं आएगा, है ना, ठीक। है ना, बहुत बड़ा बनेगा, तो ये जो है इसका ग्राफ जो आप लोग बनाइए, है ना, ठीक। -4 के साथ 16 जाएगा, तो ये जो भी रहेगी, क्योंकि इसमें संख्या काफी बड़ी बड़ी आएगी, अगर आपको ग्राफ बनाते आता भी ये मतलब संख्या रेखा पे कि भाई ये देखिए निर्देशांक क्या है, -4 16, है ना, -3 9 -2 4, ये ऐसे ये पूरे मान है आपके पास, -1 का 1 है, 0 0 है, 1 1 है, 2 4 है, 3 9 है, 4 16 है। तो ये ग्राफ जो है आप आलेख इसका खींचिए, है ना, बाकी इतना अपने को इसमें करना है। उदाहरण नंबर 13, उदाहरण नंबर अपने पास में कौन सा है, 14। इसमें भी वही आलेख खींचना, तो आलेख तो नहीं बताऊंगा मैं। अब इसमें देखिए एक समस्या है, एक्स के और वाई के मान नहीं देखे रखे, पर आर बोला है, कोई भी मान ले सकते 2 3। मान लो हम लोग एक्स का मान लेते हैं -2, तब वाई क्या मिलेगा, देखिए ये एफ एक्स है अपने पास में, एफ एक्स बराबरी से एक्स की घात 3, है ना, या फिर वाई बराबरी से एक्स की घात 3, एक्स का मान हम -2 लेते हैं, तब वाई कितना मिलेगा, -8, एक्स का मान -1 लेंगे तो वाई कितना मिलेगा, -1 ही मिलेगा ये तो, क्योंकि घात विषम में तो सब ऋणात्मक ही मिलेगा, ठीक। एक्स का मान यदि अपन 0 लेते हैं तो वाई का मान 0 ही मिलेगा, एक्स का मान यदि अपन 1 लेते तो वाई का मान 1 मिलेगा, एक्स का मान 2 लेंगे तो वाई का मान कितना मिलेगा 8। तो निर्देशांक क्या क्या मिले, -2 -8 -1 -1, फिर 0 0, फिर 1 1, फिर 2 8, है ना। और भी बिंदु ले सकते हो आप, -3 -4 +3 +4, जितने आप लेना चाहो, आर से आर में है, और इसका आप आलेख खींच दीजिए, है ना। बस इतना ही था इसमें भी, उदाहरण नंबर 14। इसमें क्या करना है, ये भी सिंपल है, परिमेय फलन के रूप में एफ एक्स, है ना, वाई एफ, हाँ एक और चीज है इसमें, क्या देके रखा है, एफ एक्स देके रखा है अपने पास में कितना, 1/x, या फिर y बराबर इसे क्या बोल सकते हैं, 1/x, ये देके रखा है। और यहाँ कंडीशन है x बराबर नहीं है 0 के, है ना, क्योंकि 0 के बराबर हो जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ बोला भी देखिए वास्तविक संख्या में से 0 को घटा दिए, है
है ना, जीरो नहीं ले सकते अपन। तो ये इसका मीनिंग है, बाकी कुछ ज्यादा नहीं है। अब एक्स के मान देके रखे, वाई का मान है तो यहाँ मान भरना है सिर्फ। एक्स का मान -2 रखेंगे तो वाई कितना मिलेगा, -1/2, है ना, ये मान वही मिलेगा ना हमको, -1/2। अब इसको आप ऐसे ही लिख दो, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, दशमलव में लिख सकते हो। माइनस में कितना आ जाएगा, 0.5, कितना आ जाएगा माइनस में 0.5, ये भी लिख सकते हो, है कि नहीं। तो ये इस प्रकार सिर्फ हल करना है मान रख के, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए माइनस कितना आ जाएगा अपने पास में, एक्स का मान रखेंगे तो 1/-1.5 यही आएगा, क्योंकि अपॉन में एक्स का मान रखना है, ये एक्स का मान जो है अपॉन में आएगा। अब देखिए माइनस हमने बीच में ले लिया, दशमलव हम हटा देते हैं तो दशमलव नीचे तो ऊपर जाएगा 10/15। देखिए अब क्या आएगा, -0, फिर 0, 15 से 90, 15 7 10 बचा तो 100, 15 छक्का 90, ये ऐसा कुछ आएगा, मतलब 0.66 के लगभग में। ठीक, तो ये यहाँ पे मान आ जाएगा, -1/1 तो माइनस का 1। तो ये सारे जो आपको ऐसे मान भरना है, ठीक है ना। इसके आगे के नहीं बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये बाकी आपको सॉल्व करना है। सब बते में आके इसको दशमलव में हटा के, जैसे देखिए माइनस में 0.5 है तो क्या लिखेंगे इसको अपन, बटे में 5 दशमलव हटा दिया, ऊपर आ जाएगा 10, तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, ये ऐसा बनेगा। माइनस में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा अपने पास। ठीक, ये भी अपन हल कर सकते, क्या रहेगा, 1 के बट्टे में 0.25, दशमलव हटाया, नीचे का आ जाएगा 100, तो 25 चौक कितना हो गया 100, ये 4 आ गया, है ना। इसका भी आ जाएगा कितना 2, 1.5 का उधर कहीं किया होगा अपन ने, 0.66, है ना, 1/2 आ जाएगा, है ना, 1/2। ठीक, या 1/2 है तो इसको हम लिख भी सकते हैं, और 0 दशमलव क्या, तो ये मान निकल गए अपने। अब इसमें प्रांत परिसर बोला था तो एक्स के मान अपने हो गए प्रांत, वाई के यहाँ से जो मान चालू हुए 0.5 से लेकर सब परिसर हो गए। ठीक, तो ये इस प्रकार से करना था, बाकी बहुत ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो ये हो गया अपने उदाहरण नंबर 15 तक। अब बाकी जो अगला और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।